सही दोस्तों, आप सभी तो आज हम देखने वाले हैं ओह बटरफ्लाई। अब इस मूवी का इंट्रो हम नहीं देना चाहते क्योंकि उससे गड़बड़ी हो जाएगी। डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम समुद्र के पास गौरी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ज्यादा टेंशन में बैठी हुई है। और जैसे वो समुद्र के पास जा रही होती है उसी समय अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। वो समुद्र में जाके गिर जाती है। वहां से निकलने की वो काफी कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाता और धीरे धीरे उसका दम घुटने लग जाता है। लेकिन तभी एकदम से उसकी नींद खुलती है। असल में ये सब वो अपने सपने में देख रही थी। यहाँ तक कि आज से पहले गौरी ने इतना भयानक सपना कभी देखा नहीं था। तो अब वो इसको लेकर बड़ी घबराई भी है कि यार ये क्यों आ गया मेरे अंदर, मतलब ऐसा सपना क्यों आया। तो जब वो अपने कमरे में बैठकर उस सपने के बारे में सोच ही रही होती है, इतने में शांति नाम की एक नौकरानी उससे मिलने के लिए घर पर आती है। और शांति के जरिए गौरी को ये बात पता चलती है कि शांति को किसी और ने नहीं बल्कि गौरी की मॉम ने ही गौरी के घर पर काम करने के लिए भेजा है उसको। ये जानने के बाद गौरी खुशी खुशी शांति को अपने घर में ले लेती है। वो सारे काम उसको अच्छे से समझा देती है कि कौन सा काम कैसे करना है। कुछ देर के बाद दोस्तों हम शांति को किचन में देखते हैं। वो खाना बना रही होती है और किसी काम के सिलसिले में वो गौरी को अपने पास बुलाती है। एक्चुअली खाना बनाते समय उसके हाथ थोड़े गंदे हो गए थे ना, तो गैस बंद करने के लिए वो गौरी को बुला रही है। बताओ, लेकिन गौरी तो उसकी बात मानने से मना कर देती है कि खुद नहीं कर सकते क्या तुम। तो शांति बड़ी हैरान होती है दोस्तों। और पता है दोस्तों, गौरी जानबूझ के गैस बंद करने नहीं जा रही है क्योंकि गौरी को इस बात का डर है कि कहीं गैस बंद करते समय गलती से शांति का खून ना हो जाए मेरे हाथों। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर होती है कि गौरी की जो दिमागी हालत है बहुत ही खराब है। अक्सर उसका दिमाग में बस ये कत्ल खून वगैरह चलते रहते हैं और फिर जब गौरी नहीं जाती तो आखिर में शांति को ही गैस बंद करना पड़ जाता है। आगे हम गौरी को देखते हैं जो कि अपने टेरेस के पास बैठकर कुछ काम कर रही होती है। तो अचानक से क्रिकेट खेलते समय एक बच्चे की बॉल गलती से वहां टेरेस पे आ जाती है और जब बच्चा उससे बॉल वापस मांगता है तो गौरी उस बच्चे को बॉल नहीं देती। वो इसीलिए नहीं देती क्योंकि अगर बॉल फेंकेगी तो कहीं किसी बच्चे के ऊपर लग ना जाए और वो मर ना जाए। यहाँ पर भी उसको डर है कि कहीं मेरे हाथों कोई मर ना जाए। हालांकि वो कुछ देर के बाद नीचे आकर तब उस बच्चे के हाथ में बॉल लौटा देती है। यानी कि एक चीज तो और क्लियर हो चुकी है कि गौरी का जो पागलपन है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि गौरी की मॉम की बात करूं तो उन्हें भी गौरी की बहुत ही चिंता होती है। वो सोचती है कि चलो इसको मैं किसी दिमागी वाले डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ ताकि क्या पता उसकी दिमागी हालत ठीक हो जाए। जिस पर पहले तो गौरी उस साइकियाट्रिस्ट से मिलने से मना कर देती है, मगर जब उसकी माँ उसको बहुत समझाती कि बेटा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ मैं ये, तब जाकर वो मान जाती है। अब उसके थोड़ी देर के बाद दोस्तों रजनी नाम की एक साइकियाट्रिस्ट गौरी से मिलने उसके घर पर आ जाती है, जहाँ वो दोनों साथ में बैठकर काफी बातें करते हैं। लेकिन रजनी से भी बात करते समय गौरी अंदर से और घबराई भी लगती है, जो देखकर रजनी को भी लग जाता है कि मामला तो बहुत ही खराब है यहाँ। यानी कि गौरी की दिमागी हालत कुछ नेक्स्ट लेवल पे चली गई है क्योंकि गौरी का जो भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से उसने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा। और फिर रजनी इस बात पे पहुंच जाती है कि पक्का गौरी के साथ कुछ न कुछ बहुत ही बुरा हुआ है जिसे गौरी अभी तक भुला नहीं पाई है। फिर वो गौरी से उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बताने के लिए कहती है। उसके बाद वो गौरी से अर्जुन के बारे में भी पूछती है। अब ये अर्जुन कौन है आगे पता चलेगा आपको। तो रजनी कहती है कि कुछ समय पहले अर्जुन की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद गौरी जो चीज रजनी को बताती है ना, उससे सुनकर रजनी भी हैरान। आइए दोस्तों थोड़ा पास्ट में जाते हैं, गौरी और अर्जुन के बारे में जान लेते हैं। जहाँ कुछ महीने पहले गौरी और अर्जुन की नई नई शादी हुई थी और साथ ही उन दोनों के परिवार वाले भी इस शादी से बहुत ही खुश थे। लेकिन वहीं हम गौरी को भी देखते हैं जो कि इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि गौरी सूर्या नाम के किसी दूसरे आदमी से प्यार करती थी। लेकिन इसके बावजूद उसने डर के मारे अर्जुन को कभी भी अपने और सूर्या के रिश्ते के बारे में नहीं बताया। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि अर्जुन गौरी को अपने साथ घूमने के लिए फार्म हाउस पे लेके जाता है, जो उसी का होता है। काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार वो फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। तो वहां पर उन दोनों की मुलाकात मोहन नाम के आदमी से होती है जो कि काफी समय से उस फार्म हाउस में काम करता है। यहाँ तक कि गौरी और अर्जुन को मोहन का जो बर्ताव है, बिहेवियर है, बहुत ही पसंद आ जाता है। मतलब ठीक ठाक रहता है। वो उससे बैठकर काफी बातें भी करते हैं। अब बातों ही बातों में मोहन उन दोनों को फार्म हाउस के बारे में सारी चीजें बताता है। असल में क्या है ना, मोहन को बटरफ्लाई पालने का बहुत ही शौक है। उसने तो बहुत सारी बटरफ्लाईज पाली होती है फार्म हाउस में। तो ये सुनने के बाद अर्जुन को भी थोड़ा इस चीज में इंटरेस्ट आता है क्योंकि उसे भी बटरफ्लाईज बहुत ही पसंद है। काफी देर बात करने के बाद दोस्तों गौरी और अर्जुन अपने कमरे में आ जाते हैं, जहाँ कमरे में अर्जुन अपने फोन पर कुछ जरूरी काम कर रहा होता है और तभी अचानक से अर्जुन के फोन का इंटरनेट पूरी तरह से हो जाता है गायब। अब ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है। तो यहाँ पर एक चीज पता चल जाती है कि अर्जुन की किसी क्लाइंट के साथ बहुत ही जरूरी बिजनेस मीटिंग होने वाली थी, लेकिन अब नेट नहीं है तो कहाँ से होगी। तो इस कारण वो थोड़े टेंशन में होता है और गौरी से इस चीज का उपाय पूछने लग जाता है। तो गौरी कहती है तुम फार्म हाउस के बाहर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ पे नेटवर्क होंगे। तो गौरी की बात मानकर वो फार्म हाउस के बाहर जाता है और तभी अर्जुन के फोन में इंटरनेट वापस आ जाता है। मतलब जिस काम के लिए वो आया वो हो गया। उसे खुशी होती है कि चलो मेरा काम हो जाएगा और वो अपने क्लाइंट के साथ बात करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हम गौरी को देखते हैं जो कि अंदर से परेशान बैठी हुई है। और आपको पता ही है दोस्तों, उसकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि सूर्य है, क्योंकि वो चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही है। और इसीलिए गौरी ये सोच में पड़ जाती है कि आखिर अर्जुन को सूर्य के बारे में कैसे बताऊं उसको। यही सोच सोचकर उसकी जान जा रही होती है। और इसी बीच अर्जुन खुशी से गौरी के पास आ जाता है। वो गौरी को खुशखबरी सुनाते हुए कहता है कि पता है क्या, मेरी क्लाइंट के साथ बात हो गई है और क्लाइंट को बिजनेस आइडिया बहुत ही पसंद आ गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अर्जुन तो इतनी एक्साइटमेंट में अपनी बातें बता रहा है, लेकिन गौरी उसकी बात पे ज्यादा ध्यान दे ही नहीं रही है दोस्तों।
अर्जुन और भी हैरान हो जाता है क्योंकि गौरी उसकी बात पे मतलब इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है। तो उसको बुरा लगता है थोड़ा, गौरी का ये बर्ताव पसंद नहीं आता कि मैं इतनी एक्साइटमेंट में चीजें बता रहा हूँ और सामने से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। दोनों के बीच इस चीज को लेकर बहस भी हो जाती है दोस्तों। अब अर्जुन गुस्से में क्या करता है कि अपना हाथ घर के कबर्ड में मार देता है, जिससे होता ये उसके ऊपर रखी हुई गोल्फ बॉल नीचे गिर जाती है और फिर वो उस बॉल को अपने पास रख लेता है। और अभी भी गौरी और अर्जुन की ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, दोनों बार बार एक दूसरे पर चिल्ला रहे होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं मोहन को, जो कि चुपके से इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और दोनों को झगड़ा करते देखकर वो भी हैरान होता है कि कैसे कैसे पति पत्नी है यार, यहाँ लोग मजे करने के लिए आते हैं और ये लड़ने के लिए आए हुए हैं, बताओ। जिसके बाद हम रास्ते में एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है और उसी समय अचानक से उसकी बाइक रास्ते में बंद पड़ जाती है। बेचारा ना इधर का ना उधर का, वहीं फंस जाता है बीच में। थोड़े टाइम के बाद दोस्तों हम फार्म हाउस में अर्जुन को देखते हैं। लड़ाई की वजह से वो उदास बैठा होता है, उसे अपनी भी गलती का एहसास होता है कि मैं भी कुछ ज्यादा ही चिल्ला गया। तो वो जाता है गौरी के पास अपनी माफी के लिए, साथ ही धीरे धीरे गौरी के करीब जा रहा होता है। अब वहाँ पर अर्जुन को अपने करीब आता देखकर गौरी मन ही मन बड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि फीलिंग्स तो उसके अंदर सूर्या के लिए है ना। तो इस तरह जब अर्जुन पास आ रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा और वो धक्का मारकर उसे दूर कर देती है। अर्जुन पहले से गुस्से में था और गुस्सा हो जाता है कि अब चाहती क्या हो। उसे ये समझ नहीं आता कि गौरी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। तो वो यहाँ पर गौरी के सामने काफी ज्यादा रोने लग जाता है कि आखिर बात क्या है, क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो। तो गौरी भी जल्दी से उसके पास आकर उसे शांत करने लगती है। फिर सब कुछ मामला शांत हो जाता है, लेकिन दोस्तों अभी भी गौरी के मन में सूर्या 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 ही चल रहा है। इसीलिए वो भी फैसला कर लेती कि चलो सूर्या के बारे में मैं अर्जुन को बता ही दूंगी अब, क्योंकि इससे गौरी को भी मतलब दिक्कत हो रही है बहुत। तो गौरी अब अपने एक बुक के आखिरी पेज पे अपने दिल की सभी बातें लिखने लग जाती है और ये सब वो इसीलिए कर रही है ताकि उस बुक के जरिए अर्जुन को अपने दिल की बात बता सके। अब यहाँ पर एक और चीज पता चलती है कि वो बुक गौरी को काफी साल पहले सूर्या ने गिफ्ट की थी। तो गौरी उस बुक को एक सेफ जगह पे रख देती है जिससे किसी को भी उसके बारे में पता ना चले। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं दोस्तों, जो कि घर में पूरे दिन बैठकर बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है। उसके पास कोई काम भी नहीं है फिलहाल, तो जिस वजह से मूड फ्रेश करने के लिए वो बाहर घूमने चला जाता है और काफी देर घूमने के बाद आखिरकार शाम के समय फार्म हाउस पे वापस आ जाता है। लेकिन इस बार क्या है ना, उसका एक दोस्त भी फार्म हाउस में आ जाता है और असल में दोस्तों ये वही आदमी था जिसकी बाइक रास्ते पर बंद पड़ गई थी। साथ ही अर्जुन गौरी को भी अपने दोस्त से मिलवाने लग जाता है। तो पता है क्या, उस दोस्त को देखते ही वो और ज्यादा हैरान, क्योंकि दोस्तों वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गौरी का एक्स सूर्या है। मतलब उसने कभी सोचा नहीं था कि कहानी इस तरह से यहाँ पे आ जाएगी, सूर्या की बाइक खराब होगी और वो हमारे फार्म हाउस में आएगा। ये तो कोइंसिडेंस है। और गौरी को पहले सूर्या की याद आ रही थी, उसको सामने देखकर वो और इमोशनल हो जाती है, अकेले में बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है। अब इससे आप समझ सकते हो दोस्तों कि गौरी सूर्या से कितना प्यार करती है बताओ। और सूर्या भी उसको देखकर अंदर से बड़ा खुश होता है। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों सूर्या बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करता है और गौरी भी, जैसे कि सूर्या और गौरी एक दूसरे को जानते ही नहीं है। फिर हम सूर्या को देखते हैं जो कि कमरे में बैठकर गौरी की बुक पढ़ रहा होता है और तभी उस बुक के अंदर गौरी की उसको एक चिट्ठी लिखी हुई दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि गौरी अभी भी मुझसे प्यार करती है, वरना गौरी ये चिट्ठी लिखती क्यों। और जब वो चिट्ठी को पढ़ ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे गौरी आकर सूर्या से अपनी बुक ले लेती है, जिस वजह से सूर्या उस चिट्ठी को पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। और थोड़े टाइम के बाद सूर्या और अर्जुन आपस में बैठकर बहुत बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना कि असली राज क्या है दोस्तों, आई मीन सूर्या और गौरी का क्या है। तो बातों ही बातों में सूर्या अर्जुन से पूछ लेता है कि आखिर तुम गौरी से पहली बार कब मिले थे, क्या हुआ था। तो अर्जुन भी सूर्या को अपनी पहली मुलाकात के बारे में सारी चीजें बताने लग जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन सबसे पहले गौरी से कॉलेज में मिला था। गौरी को देखते उसे प्यार हो गया था, पागल हो गया था वो। साथ ही गौरी के परिवार वालों को भी अर्जुन बड़ा पसंद आ जाता है और इसीलिए आगे चलकर गौरी और अर्जुन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जिसके बाद दोस्तों अर्जुन भी सूर्या से उसके बारे में काफी कुछ पूछने लग जाता है। तो सूर्या कहता है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी चलाता हूँ और हमारी कंपनी छोटे मोटे बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किया करती है। तो ये सुनते ही अर्जुन अंदर से खुश, क्योंकि आखिरकार अर्जुन को अपने स्टार्टअप के लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है। इसीलिए वो सूर्या से जाकर थोड़ा मस्का लगाता है कि अरे मेरा ये है मेरा वो है, तो तुम देख लो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बारे में। और दोस्तों ये सब कुछ सिर्फ वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है। साथ ही आज की रात अर्जुन सूर्या को अपने फार्म हाउस पर बिताने के लिए कहता है कि यहीं पे रहो, एंजॉय करेंगे। अब पहले तो सूर्या थोड़ा हिचकिचाता है, मना कर देता है, पर जब अर्जुन बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि अरे कर लो ना, रह लो ना, क्या दिक्कत है, तो वो भी फार्म हाउस पे रुकने को हो जाता है तैयार। लेकिन जैसे ही ये बात गौरी को पता चलती है तो वो अर्जुन पे बड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सूर्या यहाँ पे रुके दोस्तों, क्योंकि सूर्या रात को रुक गया तो पता नहीं क्या क्या हो सकता था। और इसीलिए इस बात को लेकर गौरी और अर्जुन के बीच में फिर से बहस हो जाती है। अब आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अगर गौरी सूर्या से प्यार करती है तो गौरी उसे अपने फार्म हाउस से भगाना क्यों चाहती है। जवाब दोस्तों आगे मिलेगा आपको। लेकिन इसी बीच अर्जुन गौरी को मनाने की बहुत ही कोशिश करता है कि अरे क्या हो गया, तो एक रात की तो बात है, रहने दो ना सूर्या को। तो वो गौरी से और इमोशनल होकर कहता है कि अगर सूर्या चला गया ना तो देखो मुझे अपनी कंपनी के लिए कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। तो गौरी भी अर्जुन की बातों में आकर उसे यानी कि सूर्या को अपने फार्म हाउस पर रुकने की इजाजत दे देती है। अर्जुन भी खुश और सूर्या भी खुश। आई मीन सूर्या को तो नहीं पता चलता ना कि इनके बीच ये बातें हुई है, लेकिन वो खुश है कि चलो रात एंजॉय करेंगे। अब रात के समय गौरी अर्जुन और सूर्या के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ बात करते
करते करते अर्जुन सूर्या को अपने नए स्टार्टअप के बारे में बताता है, साथ ही 1 करोड़ रुपए भी मांगता है। लेकिन क्या है ना, सूर्या को आइडिया कुछ जमता नहीं है बढ़िया। उसे इस बात का डर होता है कि कहीं अर्जुन मेरे सारे पैसे डुबो ना दे, इसलिए वो कहता है कि इतनी बड़ी रकम तो फिलहाल मुझसे नहीं हो पाएगी, यानी कि वो इनकार कर देता है दोस्तों। जिसको देखकर अर्जुन की जो उम्मीद थी वो खत्म हो जाती है। उसे थोड़ा दुख होता है और वो सूर्या के सामने काफी गिड़गिड़ाता है कि कर दो ना प्लीज। लेकिन जब वो इस तरह की हरकतें करता है ना कि कर दो तो गौरी को बड़ा गुस्सा आता है कि ये भीख मांगने का कोई तरीका है क्या। वो कहती है उसको गुस्से में, समझाते हुए कि देखो किसी के सामने इस तरह भीख नहीं मांगनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता। अरे मैं अपने पापा से कहकर आपको दिला दूंगी पैसे। लेकिन इसके बावजूद अर्जुन गौरी की मेहरबानी लेने से मना कर देता है कि तुम रहने दो, मैं कर दूंगा। क्योंकि अर्जुन के दिमाग में यह है कि मुझे जो भी करना है अपने दम पे करना है, और इसीलिए आखिर में सिर्फ उसके हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि सूर्या तो तैयार हो नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अर्जुन के बाहर जाते ही सूर्या गौरी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। जिस पर पहले तो गौरी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मगर जैसे ही सूर्या गौरी को वो चिट्ठी दिखाता है तो ये देखकर गौरी भी अंदर से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर सूर्या के पास वो चिट्ठी गई कैसे। और यहाँ पर यह पता चलता है कि सूर्या ने गौरी की वो बुक पढ़ते समय चुपके से उसमें से वो चिट्ठी निकाल ली थी, और इसीलिए चिट्ठी के दम पर सूर्या गौरी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों क्लियर कर दूं, सूर्या की बातों का गौरी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं जो कि अंदर से बहुत ही परेशान बैठा हुआ है। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई दिखाई देती है। उसे बड़ी खुशी होती है क्योंकि आज से पहले उसने इतना खूबसूरत नजारा नहीं देखा था, क्योंकि वो अपने कोकून से बाहर निकल रही थी। तो अर्जुन ये बात जल्दी से जाकर मोहन को भी बता देता है, जिस पर ये सुनकर मन ही मन वो भी बड़ा खुश होता है और मोहन खुशी के मारे बटरफ्लाई का नाम जेबामनी रख देता है, जेबामनी। लेकिन दोस्तों जब वो बटरफ्लाई उड़ती है तो उसको देखकर अर्जुन को एक अलग हिम्मत मिलती है। मतलब एक तरह से इंसानों की जिंदगी उस बटरफ्लाई की तरह थी। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी मुसीबतें आ जाएं, लेकिन इसके बावजूद आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस तरह की प्रेरणा उसे मिलती है क्योंकि स्टार्टिंग में वो नई थी ना, मतलब बच्ची थी अभी बटरफ्लाई, तो उड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन धीरे धीरे उड़ रही थी। उसने मतलब हिम्मत नहीं हारी थी, तो इस तरह का मोटिवेशन उसको यहाँ से मिलता है। फिर वो जाता है गौरी के पास अपनी गलती के लिए माफी मांगते हुए कि मुझे सूर्या से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे, मैं देखो अब अपने दम पे करूंगा जो करूंगा। तो गौरी भी खुश होती है कि चलो बढ़िया है, समझ गया। और जब अर्जुन गौरी से बात कर रहा होता है तभी गौरी देखती है कि अर्जुन के सामने वही चिट्ठी रखी होती है। बस दोस्तों गौरी के अंदर डर बैठ जाता है कि कहीं अर्जुन को अब मेरे और सूर्या के बारे में पता ना चल जाए। लेकिन अच्छा यह होता है कि अर्जुन के देखने से पहले सूर्या सही टाइम पर वो चिट्ठी छुपा देता है, जिस कारण यहाँ पर सब कुछ टल जाता है फिलहाल तो। जिसके बाद तो अर्जुन गौरी और सूर्या आपस में बैठकर बहुत हंसी मजाक करते हैं और बातों ही बातों में अर्जुन सूर्या को चिढ़ाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का क्या हुआ जिसे तुम कॉलेज में प्यार करते थे। तो सूर्या चाहकर भी अर्जुन को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बता पाता क्योंकि वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि गौरी है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की बातें सुनकर गौरी को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं दोस्तों, जिस वजह से वो फिर से उस जोन में चली जाती है, यानी कि पुराने जोन में बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और अगेन उसके इमोशनल होने का कारण है सूर्या। तो कुछ सालों पहले गौरी ने सूर्या के साथ बहुत सारे सपने सजाए थे, लेकिन एक एक करके सूर्या ने गौरी के सभी सपने तोड़ दिए थे और इसीलिए गुस्से में सूर्या की सभी यादों को वो खुद से दूर करने लगी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं भुला पाती। फिलहाल तो वो उस बुक को भी कचरे में फेंक देती है जो कि सूर्या ने बड़े प्यार से गौरी को दी थी। और आखिर में गौरी सूर्या से जाकर कह देती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे कभी भी, बस एक दूसरे के दोस्त बन के रहेंगे। तो सूर्या भी गौरी की बात मानकर उस चिट्ठी को हमेशा अकेले जला देता है। अब यहाँ पर एक चीज तो पता चल जाती है कि सूर्या दिल का अच्छा इंसान लग रहा है, गौरी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब गौरी ने लिमिट बता दी कि मेरे करीब मत आना, तो वो कोशिश भी नहीं कर रहा। रात के समय की बात है, वो तीनों एक साथ बैठकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और पार्टी में सूर्या और अर्जुन थोड़ा ज्यादा पी लेते हैं, जिससे दोनों पूरी तरह से हो जाते हैं नशे में धुत। और साथ ही सूर्या, गौरी और अर्जुन आपस में बहुत ही डांस भी करते हैं। तीनों बिल्कुल अलग लेवल के हो जाते हैं दोस्तों, थक जाते हैं। तभी अर्जुन के दिमाग में एक गेम का आइडिया आता है और वहाँ अर्जुन सूर्या से कहता है कि चलो हम आपस में बढ़िया वाला गेम खेलते हैं। असल में इस गेम के अंदर उन्हें एक गोल्फ बॉल को मारकर उसे ग्लास में डालना है और जो भी ये गेम हारेगा तो उसको जीतने वाले की सभी बातें माननी पड़ेंगी। जिस पर सूर्या भी अर्जुन के कहने पर यह गेम खेलने को हो जाता है तैयार। तो दोस्तों सबसे पहले अर्जुन की बारी आती है, जहाँ अर्जुन उस बॉल को ग्लास में डालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। अर्जुन बुरी तरह से हार जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सूर्या पहली बार में अपना काम कर देता है, बॉल को ग्लास में डाल देता है। सूर्या जीत जाता है बड़ी आसानी से। और अब गेम के मुताबिक सूर्या अर्जुन को स्मोकिंग करने के लिए कहता है, तो अर्जुन बिना कुछ सोचे समझे स्मोकिंग करने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसे वो दोनों आपस में कई बार ये गेम खेलते हैं, जहाँ हर बार सूर्या अर्जुन से ये गेम जीत जाता है और अर्जुन को सारी बात माननी पड़ती है सूर्या की। लेकिन इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता और अर्जुन बार बार सूर्या को हराने की कोशिश में लगा होता है। फिर उधर वो दोनों ये गेम खेल खेल कर अंदर से बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं और आखिर में दोनों थक हार कर जमीन पर आराम करने लगते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होता है दोस्तों, गौरी अर्जुन को अपने कमरे में लेके जा रही होती है कि तभी एकदम से अर्जुन को जोरों की टॉयलेट आ जाती है। तो वो चला जाता है वॉशरूम और दोस्तों अर्जुन के वॉशरूम में जाते ही सूर्या गौरी को अपने पास अकेले में बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ वो गौरी से कहता है कि
पता है क्या, मैं तो अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। सूर्य की बातें सुनकर गौरी बिल्कुल आग बबूला हो जाती है कि अब तो ये बदतमीजी है, जब मैंने मना कर दिया है तो मना कर दिया है। और गुस्से में गौरी सूर्य से कह देती है, आखिर तुम तब कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और सूर्य के पास गौरी की बातों का कोई जवाब नहीं होता। यहाँ पर ये तो पक्का हो गया कि काफी साल पहले गौरी और सूर्या बहुत ही प्यार करते थे एक दूसरे से, साथ ही दोनों शादी भी करना चाहते थे। और जैसी ये बात गौरी के मॉम डैड को पता चलती है तो वो दोनों अंदर से बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि गौरी की मॉम को सूर्या पसंद नहीं होता, इसीलिए गौरी के पेरेंट्स गौरी की शादी सूर्या के साथ कराने से मना कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद गौरी अपनी मॉम डैड की बात नहीं मानती और आखिर में गौरी सूर्य के साथ भागकर शादी करने का फैसला करती है। लेकिन अगले दिन गौरी सूर्य के साथ भागने के लिए पूरी तरह से तैयार तो हो जाती है, पर तभी शादी वाले दिन सूर्या हो जाता है अचानक से गायब। वो सूर्य का पता लगाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं मिलता, उसका कोई पता नहीं चलता। गौरी बेचारी पागल हो जाती है कि मैं उसके लिए यहाँ पर आई और वो है ही नहीं। लेकिन फिर दोस्तों उसी के कुछ सालों के बाद गौरी की मुलाकात अर्जुन से होती है, जहाँ बातचीत करते समय गौरी को ये बात पता चलती है कि अर्जुन कोई और नहीं बल्कि सूर्या का फ्रेंड है। और ये जानने के बाद गौरी भी सूर्या से अपने प्यार का बदला लेने का फैसला करती है। इसीलिए गौरी आखिर में जानबूझ के अर्जुन से शादी कर लेती है। और पता है ये सब कुछ उसने सिर्फ सूर्या को सबक सिखाने के लिए किया। जिसके बाद प्रेजेंट में ये सारी कहानी सुनने के बाद रजनी बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है। पता है ना रजनी कौन है दोस्तों? वही साइकेट्रिक। रजनी को ये तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्जुन की मौत हुई तो हुई कैसे, तो वो पूछती है कि क्या हुआ था अर्जुन को, और फिर गौरी आगे की कहानी बताती है। यहाँ से मूवी जाती है दोबारा पास्ट में, जहाँ दोस्तों हम पास्ट में सूर्या को देखते हैं। उसे क्या है ना, अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिस कारण वो गौरी से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं सच में तुमसे अभी भी बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा कभी भी। इतना कहने के बाद वो गौरी के करीब आ जाता है। अब यहाँ पे होता यह कि जैसे वो करीब आता है तो गौरी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन इसके बारे में दोस्तों अर्जुन को कानो कान खबर नहीं होती। इससे पता चलता है कि गौरी अभी भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सूर्य के लिए कुछ फीलिंग्स रखती है, वरना आखिर कोई औरत अपने पति के पीठ पीछे दूसरे मर्द से इस तरह क्यों करेगी हरकतें। थोड़े टाइम के बाद जब सूर्य और गौरी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी सूर्य को अर्जुन के आने की आवाज आ जाती है। तो सूर्य एकदम से दूर चला जाता है गौरी से, ताकि अर्जुन को शक ना हो उन दोनों पे। अब वहाँ अर्जुन अकेले में गौरी के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, तो गौरी उस पर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब तो नहीं कर सकती वो रोमांस, क्योंकि उसके अंदर जो सूर्य के लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी वो बढ़ चुकी है। इसलिए गौरी गुस्से में अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कह देती है कि फिलहाल मैं मूड में नहीं हूँ। और अर्जुन भी बेचारा बिना जबरदस्ती किए चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है रिस्पेक्ट करके। फिर अर्जुन के जाने के बाद सूर्य और गौरी वापस बात करते हैं एक दूसरे से, लेकिन बात करते करते सूर्य को किसी दूसरी लड़की का कॉल आता है। अब गौरी ये देखकर समझ जाती है कि जरूर सूर्य मुझे धोखा दे रहा है। वो फिर सूर्य पर भी गुस्सा हो जाती है, साथ ही कहती है कि अच्छा तो दो चक्कर चल रहे हैं तुम्हारे, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अब कभी नहीं रह सकती। अरे तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा के लिए अब खत्म हो गया है। हालांकि सूर्य गौरी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके बावजूद गौरी सूर्य की कोई बात मानती नहीं और आखिर में सूर्य को हमेशा के लिए अलविदा कहकर अपने कमरे में चले जाती है। अब अगली सुबह की बात है दोस्तों, हर दिन की तरह फार्म हाउस की साफ सफाई कर रहा होता है मोहन। यहाँ तक कि मोहन उस बटरफ्लाई को भी हमेशा के लिए आजाद कर देता है और आजाद होने के बाद वो खुले आसमान में उड़कर दूर चली जाती है। इसी बीच देखते हैं सूर्य को, और बचपन से ही ना सूर्य को फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, जिस वजह से वो मोहन की बहुत ही अच्छी फोटो खींच रहा होता है। लेकिन फोटो खींचते समय मोहन के जरिए सूर्य को ये बात पता चलती है कि उस गांव से थोड़ी दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है जिसका नाम है प्लानी हिल्स, और वो बड़ा खूबसूरत भी है, शाम के समय बिल्कुल अलग ही लगता है। तो ये सुनने के बाद सूर्य भी उस पहाड़ की फोटो खींचने का करता है फैसला। लेकिन सूर्य उस पहाड़ के पास अकेले नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो अर्जुन को साथ चलने के लिए कहता है और अर्जुन भी खुशी खुशी उसके साथ जाने को हो जाता है तैयार। दूसरी तरफ हम गौरी को देखते हैं जो कि फार्म हाउस के काम में मोहन की काफी मदद कर रही होती है। मोहन को बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई मेरी मदद कर रहा है। तब दोस्तों हम देखते हैं अर्जुन और सूर्य को, जो कि सफर में अपने आगे बढ़ चुके हैं, मतलब उस पहाड़ की ओर। दोनों बहुत ही मजा कर रहे होते हैं, लेकिन ये सफर उन दोनों के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था, क्योंकि वहां पहुंचना कोई मामूली बात नहीं थी। इसीलिए वो दोनों अपनी पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर पहुंच जाते हैं। दोनों की हालत भी खराब हो जाती है, पर इतना कुछ होने के बाद भी दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। अब दूसरी तरफ हम उस बटरफ्लाई को देखते हैं जो कि उड़कर कहीं जा रही होती है, और उसी समय एकदम से वो बटरफ्लाई किसी स्पाइडर के जाल में फंस जाती है। निकलने की बड़ी कोशिश करती है पर चाहकर भी जाल में निकल नहीं पाती। जिसके बाद दोस्तों रात के समय अचानक से अर्जुन को बड़ी जोरों की प्यास लगती है, जिस वजह से वो दोनों पानी पीने के लिए किसी आदमी को ढूंढते हैं, और तभी उनको जंगल में नेहा नाम की लड़की दिखाई देती है। वो नेहा से मदद मांगते हुए कहते हैं कि पानी पिला दोगी क्या, तो नेहा भी उनको पानी पिलाने के लिए अपने घर पर लेकर जाने लग जाती है। और दोस्तों कुछ देर सफर करने के बाद आखिरकार पहुंच जाते हैं वो नेहा के घर पर। नेहा उनको पानी पिलाती है, दोनों को अंदर से बड़ा सुकून मिलता है। नेहा के साथ बैठकर बड़ी अच्छी बातें होती है। यहाँ पे बातों ही बातों में नेहा उनको अपनी दादी माँ के बारे में,
बताते हुए कहती है कि मेरी दादी माँ एक ज्योतिष है और मेरी दादी आप लोगों के बारे में सब कुछ बता सकती है। तो पहले अर्जुन और सूर्या को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जैसे ही नेहा उन्हें अपनी दादी के पास लेकर जाती है तो वहाँ नेहा की दादी माँ अर्जुन का हाथ देखते ही उसके पास्ट के बारे में सारी चीजें बता देती है। अर्जुन भी बड़ा हैरान कि ये तो कमाल है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं था कि कोई हाथ देखकर चीजें बता रहा है पास्ट के बारे में। अब नेहा की दादी से कुछ देर बात करने के बाद अर्जुन और सूर्या अपने फार्म हाउस पर आ जाते हैं वापस। फार्म हाउस पर अर्जुन गौरी को उस दादी माँ के बारे में सारी चीजें बताता है। तो ये सुनने के बाद तो गौरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में दोस्तों उस दादी माँ को अर्जुन के आने वाले कल के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था, जिस वजह से दादी माँ ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा कि तुम्हारा जल्द ही बुरा समय आने वाला है और किसी बाहर वाले के कारण तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो अब अर्जुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर दादी माँ मुझे कहना क्या चाहती थी। लेकिन दोस्तों गौरी तो उस दादी माँ के इशारे को अच्छे से समझ जाती है, क्योंकि वो तीसरा आदमी 99% सूर्या ही है फिलहाल। और अब प्रेजेंट में दोस्तों जब गौरी अपनी बातें उस सेक्रेटरी को बता रही है ना, तो गौरी की दिमागी हालत और खराब हो जाती है। घबराहट के मारे गौरी चाकू से अपने हाथ की नस काटने लग जाती है। हालांकि रजनी गौरी को ऐसा करते देखकर उसे रोकने की बड़ी कोशिश करती है, पर जब तक रजनी गौरी को रोक पाती तब तक वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। उसके बाद तो गौरी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है इलाज के लिए। इलाज के बाद गौरी की हालत तब जाके ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों अभी भी गौरी पूरी तरह से होश नहीं आई है। इसीलिए रजनी क्या करती है, गौरी को बेहोशी की हालत में ही अपने साथ मोहन के पास लेकर जाती है, क्योंकि दोस्तों रजनी को इस बात की उम्मीद थी कि जरूर मोहन को गौरी और अर्जुन के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। और काफी देर सफर करने के बाद आखिरकार रजनी मोहन के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है, जहां वो पूछती है उन दोनों के बारे में उससे। और मोहन को भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो चाहकर भी नहीं बता पाता। थोड़े टाइम के बाद गौरी को आता है पूरी तरह से होश, और जब गौरी खुद को इस फार्म हाउस में देखती है तो अंदर से और डर जाती है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बहुत ही डरावना हुआ हो। लेकिन तब रजनी उसको समझाते हुए कहती है कि आखिर कब तक तुम सच्चाई से भागोगी, देखो तुम्हें सारी सच्चाई मुझे बतानी पड़ेगी। हालांकि फिर गौरी भी बताने पर हो जाती है मजबूर। और दोस्तों यहाँ से मूवी जाती दोबारा से पास्ट में देखते हैं अर्जुन को, जो कि गौरी को उस दादी के बारे में बता रहा होता है कि ऐसा ऐसा बोला उन्होंने। गौरी को भी चिंता सताती है अर्जुन की, क्योंकि अपने पति की मौत का वो कारण नहीं बनना चाहती है। भले ही वो आधा प्यार सूर्य से करती है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती कि अर्जुन मरे, जिस वजह से गौरी इस चीज का उपाय ढूंढने के लिए दादी माँ के पास जाने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों इतने घने जंगल में गौरी अकेले जाने में डर रही होती है, तो इसीलिए गौरी सूर्या के साथ उस जंगल में जाती है। दूसरी तरफ हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि फार्म हाउस में अकेले बैठकर पजल सॉल्व कर रहा होता है। काफी मेहनत करने के बाद वो कर देता है उसे सॉल्व, मगर अभी भी उस पजल का एक हिस्सा लगाना बाकी होता है, जिस कारण अर्जुन उस हिस्से को पूरे घर में ढूंढता है। इसी बीच जंगल में हम गौरी को देखते हैं, जो कि जंगल से बाहर जा रही होती है, और उसी समय उसको जंगल में मोहन दिखाई देता है। गौरी सोच में पड़ जाती है आखिर मोहन जंगल में अकेले कर क्या रहा है। असल में मोहन तो कुछ अपना जरूरी काम करने से आया था जंगल में। हालांकि फिर कुछ देर बात करने के बाद मतलब मोहन से गौरी अपने फार्म हाउस की तरफ चली जाती है। अब हम देखते हैं अर्जुन को। अर्जुन उस आखिरी हिस्से को ढूंढने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता तो बड़ा परेशान हो जाता है। और तभी उसकी नजर पड़ती है सूर्य के बैग पर। उसको सूर्य के बैग पर एक अजीब सा कुछ बना हुआ दिखाई देता है। वो थोड़ा हैरान भी होता है, क्योंकि उसने ऐसा निशान गौरी की बुक पर भी देखा था। यानी कि वो ये समझ जाता है कि जरूर गौरी और सूर्या एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जिसके बाद दोस्तों जैसे गौरी अर्जुन के पास आती है ना, तो वहां पर अर्जुन गौरी को देखकर बड़ा गुस्सा होता है। गुस्से में कहता है साफ साफ बता दो मुझे, तुम सूर्या को जानती हो तो कैसे जानती हो। जहां पहले तो गौरी मना करती मैं नहीं जानती, लेकिन काफी जोर देने के बाद वो अपने और सूर्य के बारे में अर्जुन को सब कुछ बता देती है। अर्जुन को पहले तो सदमा लगता है कि इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, मतलब तुम कैसी एक्टिंग कर रही थी कि तुम नहीं जानती हो उसको पहले। कहता है मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी गौरी तुमसे। इस तरह धीरे धीरे करके वो गौरी पर चिल्ला देता है बहुत ही ज्यादा। हालांकि गौरी उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी फिलहाल तो वो सुनने के मूड में नहीं होता। और दोस्तों जब अर्जुन गौरी पे चिल्ला रहा होता है, उसी समय आ जाता है वहां पर सूर्या। सूर्या को बड़ा गुस्सा आता है अर्जुन पे जब वो गौरी पे चिल्ला रहा होता है, और कह देता है वो तुम्हें गौरी पर चिल्लाने का कोई हक नहीं है अर्जुन, गौरी तुमसे कभी प्यार करती नहीं थी। अर्जुन तो बिल्कुल पागल हो जाता है कि तुम कौन होते हो ये बोलने वाले। और दोस्तों पता है ये सूर्य जानबूझ के बोल रहा है ऐसा, ताकि अर्जुन और भड़क जाए और कुछ अनहोनी कर दे या हमेशा हमेशा के लिए गौरी को छोड़कर चला जाए। वहीं अर्जुन भी ये सब जानने के बाद अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाता है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और दुख के मारे वो गौरी को छोड़कर वहां से जाने लग जाता है। हालांकि गौरी उसको रोकने की बड़ी कोशिश करती है, मगर आखिर में अर्जुन अपनी बाइक पर बैठकर निकल जाता है वहां से। अब जब गौरी अर्जुन को रोकने की कोशिश करती है तो सूर्य उस पर गुस्सा होता है, क्यों रोक रही हो, जा रहा है तो जाने दो। लेकिन गौरी को अब सूर्य पर बड़ा गुस्सा आता है, इसीलिए वो गोल्फ बॉल उठाकर सूर्य को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। लेकिन होता यह वो बॉल उड़कर सीधे खिड़की के बाहर रोड के पास चली जाती है। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वो बॉल फेंकना सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगी, क्योंकि तभी हम देखते हैं अर्जुन को, और अर्जुन बाइक पर बैठकर बड़ी तेजी से आगे जा रहा होता है। अपने सामने रोड पर एक बड़ी सी भैंस देखता है जो कि रोड के बीचों बीच खड़ी थी, जिस वजह से बाइक को मोड़कर वापस से पीछे आ जाता है। और तभी हम गौरी को देखते हैं जो अर्जुन को मनाने के लिए उसके पास जा रही होती है, पर जैसे ही अर्जुन गौरी को सामने देखता है ना, तभी अर्जुन उस बॉल से टकरा जाता है।
उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ता है और बेचारे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मतलब देखा ना क्या हो गया ये। गौरी तो बिल्कुल पागल हो जाती है, मैंने क्या कर दिया, क्या मुझसे क्या हो गया। उसे खुद पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि अर्जुन की मौत का कारण मैं बनूंगी। और अब प्रेजेंट में दोस्तों ये सारी बातें बताते बताते गौरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रजनी भी उसको सहारा देती है कि देखो ये सब कुछ एक्सीडेंट था, तुमने जानबूझ के नहीं किया। जिसके बाद दोस्तों अगली सुबह गौरी मोहन से उस दादी माँ के बारे में पूछने लग जाती है जिसने अर्जुन को उसका भविष्य बताया था। लेकिन मोहन गौरी से कहता है कि काफी समय से किसी ने भी उस दादी माँ को नहीं देखा। ये सुनकर गौरी अंदर से बड़ी हैरान होती है पहले। और दोस्तों जब से अर्जुन की मौत हुई थी तब से वो दादी माँ अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मतलब गांव वालों ने उस दिन के बाद कभी उसको देखा नहीं। गौरी और रजनी उस दादी माँ को ढूंढने के लिए जंगल में भी जाते हैं तो उनको काफी ढूंढने के बाद वो एक जगह पर बैठी हुई दिखाई देती है। गौरी उस दादी माँ से पूछती है आखिर अर्जुन की मौत के बारे में आपको पता कैसे चला। तो ये बात सुनकर दादी माँ थोड़ा गुस्सा होती है, मतलब दुखी होती है। असल में दोस्तों वो दादी माँ कोई ज्योतिष नहीं बल्कि एक साधारण सी औरत थी। वो दादी माँ ने पैसों के लालच में आकर अर्जुन से सब कुछ झूठ कहा था, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनका एक झूठ अर्जुन की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये बोलकर उन्होंने अर्जुन के दिमाग में शक डाल दिया था कि कोई तीसरा आदमी होगा और फिर उसके दिमाग में भी बैठ गया कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा ऐसा हो गया और उसी का फियर कहीं ना कहीं उसको सच में मार दिया। दादी को अपनी गलती का पछतावा होता है, माफी भी मांगती है वो गौरी से, लेकिन गौरी भी दादी को खुशी खुशी माफ कर देती है। थोड़े टाइम के बाद हम गौरी को देखते हैं जो कि अकेले में बैठकर अर्जुन के बारे में सोच रही होती है। अर्जुन को याद करके उसको बड़ी निराशा होती है। वैसे फिर रजनी भी उसको दिलासा देते हुए कहती है निराश होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी हम चाहकर भी अपने पसंदीदा इंसान को बचा नहीं पाते, ये सब भगवान की मर्जी है तो तुम इसमें अपना दोष मत समझो। जब ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं उसी समय गौरी को एक बच्ची के हाथ में वो पजल का आखिरी टुकड़ा रखा हुआ दिखाई देता है, जिस पर गौरी उस टुकड़े को ले जाकर उसकी जगह पे लगा देती है। और दोस्तों ये जिंदगी भी एक पजल की तरह होती है। इस दुनिया में सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं और अगर उस दिन अर्जुन की बाइक उस बॉल से नहीं टकराती तो आज वो तितली इस दुनिया में जिंदा नहीं होती। क्योंकि दोस्तों बाइक से टकराने के कारण वो बॉल सीधा उस तितली के जाल पे लगी, जिससे वो तितली की जान हमेशा हमेशा के लिए बच गई क्योंकि जाल टूट गया। भले ही उस एक्सीडेंट में अर्जुन की जान चली गई, लेकिन अर्जुन ने जाते जाते तितली की जान बचा ली। यानी कि किसी एक का बुरा होना किसी दूसरे का फायदा, इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी का अगर कुछ हो रहा है तो दूसरे का भी अल्टीमेटली कुछ हो जाता है। वो ये कि एंड इज द बिगिनिंग एंड बिगिनिंग इज द एंड। आपने वो डार्क वाली सीरीज देखी होगी, वैसा ही दोस्तों पूरी जो भी ये साइकिल है, साइकिल ही है, पूरा राउंड है, तो बाकी यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। इससे एक और चीज क्लियर हो जाती है कि अगर जो ये क्या बोलते हैं इनको ज्योतिष वगैरह होते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ये फेक होते हैं, लेकिन ज्यादातर फेक होते हैं दोस्तों। इक्के दुक्के होंगे जो असली में चीजें बताते हैं, बाकी सब ये दिमाग में भ्रम पैदा कर देते हैं और फिर हम उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं, है ना, और उसका डर बैठ के हम कुछ गलत कर देते हैं और फिर हमारे साथ वो हो जाता है जिसका डर होता है। बाकी यहीं पर कहानी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।